जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे संविधान के भाग और अनुसूचियाँ। संविधान के भाग और उनके अनुसूचियाँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे संविधान के कितने भाग हैं, उसमें अनुच्छेद कितने हैं और कौन कौन सा अनुच्छेद किस किस के भाग में रखा गया है। तो टोटल अगर देखा जाए तो संविधान में जब संविधान लागू हुआ, संविधान जब लागू हुआ तो उस समय देखा गया उस समय 26 जनवरी 1950 को, और उस समय टोटल जो भागों की संख्या थी 22। मतलब जब संविधान लागू किया गया तो उस समय हमारे संविधान में टोटल जितने भाग थे वो 22 भाग थे, और अनुच्छेद 395 थे। लेकिन अनुसूचियाँ जो थीं वह 8 थीं। ठीक है। वर्तमान में अगर देखा जाए, वर्तमान की अगर बात करें तो इस समय जो हैं भागों की है तो 22 हैं, तो इसमें 22, लेकिन इसमें जोड़ा गया है। जैसे कि पहला जोड़ा गया 4 क जोड़ा गया, 1 जोड़ा गया पहला नंबर। दूसरा नंबर जोड़ा गया 9 क, जिसमें पंचायत वाले में जोड़ दिया गया था। ठीक है। तीसरा सरकारी समितियां वाले 9 ख। उसके बाद 14 क जोड़ा गया है। बाकी इसमें कितने कितने अनुच्छेद आते हैं वो बाद में हम लोग डिटेल में समझ लेंगे। तो इस समय अगर देखा जाए जो भागों की संख्या थी, वो भागों की जो संख्या थी 22 था, 23, 24, 25, 26 हो गए। इसमें 26 भाग हैं, लेकिन एक भाग जो था भाग 7वां, भाग जो 7वां था वह 7वां संविधान संशोधन 1956 में इसे समाप्त कर दिया गया। तो जो इस समय टोटल अगर देखा जाए तो 26 भाग थे और 7वां भाग जो ख़त्म कर दिया गया। तो अब अगर देखा जाए गणना के अनुसार से ये 25 भाग जो हैं वह गणना के अनुसार से 25 भाग जो वर्तमान में हैं वह गणना के अनुसार है। लेकिन अभी जो भी हम लोग मानते ही हैं कि संविधान में टोटल भागों की जो संख्या है वह 22 है, क्योंकि उसमें भाग में जोड़ा गया है 4 क, 9 ख और 14 क। इस तरह से टोटल अगर देखा गया तो हमारे संविधान में जब संविधान लागू हुआ उस समय टोटल भागों की संख्या 22 थी, अनुच्छेद 395 थे, अनुसूचियाँ 8 थी। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में अगर गणना के अनुसार से देखा जाए तो 22 भाग हैं, जिसमें से भागों की जो संख्या थी वह 4 का जोड़ दिया गया, फिर 9 का जोड़ दिया गया, फिर 9 ख जोड़ा गया और अगला जो था 14 का जोड़ दिया गया। इस तरह टोटल अगर भागों की संख्या देखा गया तो 26 बन गया था। लेकिन भाग 7वां जो था 7वां संविधान संशोधन 1956 में इसे समाप्त कर दिया गया, और समाप्त करने के बाद जो टोटल भागों की संख्या थी वह 26 थी, उसमें से 1 माइनस हो जाएगा और टोटल इस समय वर्तमान में जो गणना के अनुसार से हमारे पास भाग बचेंगे वह 25 बचेंगे।
तो हम ये भी देख लें कि हमारे पास इस समय वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं। अनुच्छेदों की अगर संख्या देखें तो 395 है, 395 है। लेकिन अगर गणना के अनुसार से देखा जाए, अनुसार से देखा जाएगा तो लगभग, गणना के अनुसार से अगर देखा जाएगा तो लगभग 470 प्लस के आसपास इस समय अनुच्छेद हो चुके हैं, अनुच्छेद हैं इस समय 470 के। लेकिन अभी भी हम लोग जो हैं उसमें क्योंकि क ख ग करके इस तरह से जोड़े गए हैं, इसलिए अभी तक हम लोग मानते हैं कि टोटल अनुच्छेदों की जो संख्या है, अनुच्छेदों की संख्या वह 395 ही है। अगर भाग की देखा जाए, ये अनुसूचियाँ देखा जाए, अनुसूचियाँ कितनी हैं, तो अनुसूचियाँ अगर देखा जाए तो टोटल इस समय अनुसूचियाँ पहले कितनी थी, पहले 8 अनुसूचियाँ थी, अनुसूचियाँ हैं पहले कितनी थी, 8 थी। वर्तमान में यह लागू किया बाद में लागू किया गया, बाद में लागू कौन किया गया है, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, पहला दूसरा 10वीं अनुसूची और तीसरा 11वीं अनुसूची और चौथा जो था वह 12वीं अनुसूची। यह 4 अनुसूचियाँ, ये टोटल 4 अनुसूचियाँ जो हैं, टोटल 4 अनुसूचियाँ यह संविधान लागू होने के बाद, कब लागू की गई, संविधान लागू होने के बाद ये 4 अनुसूचियाँ जुड़ी गई हैं। तो अब देखा जाए तो टोटल अनुसूचियों की जो संख्या बन रही है वह पहले 8 थी, अब ये चारों जोड़ दी गई। जब चारों जोड़ दी गई तो अब जो हमारे पास अनुसूचियाँ बची हैं, वह हमारे पास जो अनुसूचियाँ बची हैं यहाँ पे लिख लिया जाए। अनुसूचियों की संख्या, अनुसूचियाँ टोटल कुल वर्तमान में 12 हैं। कितनी हैं, 12 हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं। इस तरह से देखा जाए, जब संविधान हमारा लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को, उस समय भागों की जो संख्या थी 22 थी, अनुच्छेद 395 थे, अनुसूचियाँ 8 थी। लेकिन जब हमारा संविधान लागू कर गया उस समय कुछ भाग ज़रूरत के अनुसार से संविधान में जोड़े गए, अनुसूचियाँ भी ज़रूरत के हिसाब से जोड़ी गई। तो वर्तमान में अगर भागों की संख्या देखा जाए तो 22 है। इसमें से जोड़ा गया था जो हम बता चुके हैं। इसमें टोटल अनुच्छेद जो पहले संविधान लागू होने के समय 395 थे, इस समय गणना के अनुसार से हैं तो 395 ही, लेकिन गणना के अनुसार से इस समय 470 हैं और कुल अनुसूचियाँ वर्तमान में जो हैं 12 हैं।